नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चकोर। तो पहले वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में जो भी वीडियोस हमने बनाए वो मराठी में थे। तो हमारे जो नॉन मराठी फ्रेंड है जिन्हें मराठी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती, यानी वो महाराष्ट्र के बाहर रहते, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये वीडियोस हिंदी में बनाइए ताकि हम भी समझ पाए, हम भी उसी तरीके से वेबसाइट बना पाए। तो इसी वजह से आज से हमने ये शुरुआत किया है कि हम हिंदी में भी वीडियो बनाए। और जो हिंदश्री नाम का जो हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया था उसे मैंने फिर से एक डिलीट किया है। फिर से एक बार आपके सामने मैं क्रिएट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाले हूँ कि कैसे हम होस्टिंगर से होस्टिंग खरीद के उस पे उसके ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हैं। और देखिए, जब आप होस्टिंगर पे उसका होस्टिंग लेते हैं 1 साल के लिए, तो आपको डोमेन भी 1 साल के लिए फ्री में मिलता है। तो डोमेन आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी जो चीज़ें या सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। उसी तरीके से आप डोमेन या होस्टिंग खरीदिएगा। डोमेन तो फ्री में ही मिलने वाला है, तो होस्टिंगर से ही हम खरीदेंगे क्योंकि होस्टिंगर का काफ़ी सस्ता मिलता है। बाकी के जो सर्वर है या जो भी होस्टिंग देते हैं वो थोड़े महंगे हैं। तो शुरुआत में जैसे कि हमें प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। और अच्छा भी है होस्टिंगर। आप जब सीखेंगे अच्छी तरीके से वेबसाइट बनाना, तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी आप होस्टिंगर पे बना सकते हैं। अगर आप यही हमारे साथ प्रैक्टिस करते करते भी एक कोई अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, उसको भी आप अच्छे बेहतर तरीके से प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो देखिए, आजकल वर्डप्रेस की वजह से आपको कोडिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस ने हमारे कई सारे काम आसान कर दिए। आपको कोडिंग कुछ भी नहीं आती हो तो भी आप अच्छी तरीके से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। वही हम इन वीडियो में सीखेंगे। और हमारी भी एक ऑफ़र है। अगर आप हमारे लिंक से, मतलब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। जो खरीदने का जो हमारा कोड डाला हुआ है वो स्क्रीनशॉट आपको हमें ईमेल करना है, vmarathijan@gmail.com। इस जीमेल पे आपको मेल करना है और वो स्क्रीनशॉट उसमें शेयर करना है। तो हम स्क्रीनशॉट देखेंगे। अगर सही तरीके से आपने वो किया है, हमारे कोड से ही आपने खरीदा है, तो हम आपको रिप्लाई में एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जो गूगल ड्राइव की लिंक होगी। और उसमें आपको कई सारे पेड प्लगइन मिलेंगे जो कि आपको फ्री में दिए जाएंगे। मतलब जो प्लगइन आप वर्डप्रेस से खरीदेंगे या बाहर से खरीदेंगे तो आपको पेड में मिलेंगे, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो वो लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑफ़र है। बाकी भी जो ऑफ़र है वो मैं बाद में बताता रहूँगा। क्या क्या ऑफ़र हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बाकी की वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। साथ ही हमारा यूट्यूब का मास्टर क्लास भी चालू है, शुरू है। हर संडे ये मास्टर क्लास होता है 5 वीक का, और 5 महीने का ऐसा हमने मास्टर क्लास या कोर्स डिज़ाइन किया है। आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, शॉर्ट रील्स ये वीडियो कैसे बनाने हैं, किस तरीके से हम अपने वीडियोस को वायरल करा सकते हैं, कैसे रैंकिंग करा सकते हैं, या जो एसईओ से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यूट्यूब मास्टर क्लास में। साथ ही वेबसाइट बिल्डिंग का भी कोर्स है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और लोकल एसईओ ये भी एक कोर्स है। लेकिन आप हमारे यूट्यूब मास्टर क्लास में अगर एडमिशन लेते या फिर हमारे वेबसाइट बिल्डिंग का जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेते, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का लोकल एसईओ, मतलब लोकल बिजनेस को किस तरीके से हम ऑनलाइन लिस्ट करा सकते हैं, ये जो कोर्स है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको यूट्यूब मास्टर क्लास या हमारा वेबसाइट बिल्डिंग का जो कोर्स है उसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। तो देखो, एडमिशन ना भी लेंगे तो भी मैं यूट्यूब के ज़रिए आपको जितना हो सकता है उतना फ्री में सिखाने की कोशिश करूँगा। और उसी का एक एग्जाम्पल है ये वीडियो। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और होस्टिंगर से होस्टिंग खरीद के हमें उसके ऊपर वेबसाइट बनानी है। और कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, वो आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए स्टेप। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो उसी तरीके से कीजिएगा ताकि फिर आपकी एक वेबसाइट अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप के ब्राउज़र पर। तो हम हमारे ब्राउज़र पे यहाँ पर हमें टाइप करना है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर पे ये वेबसाइट आएगी। ये पहले तो एड्स है उनकी, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी शुरू है अभी। तो हम यहाँ पर होस्टिंग में जाएंगे, होस्टिंग में वेब होस्टिंग सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपको कौन सा प्लान खरीदना है। तो यहाँ पे सिंगल प्लान है, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है, तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये प्लान आपको खरीदना नहीं चाहिए। आप तो हो सकता है तो कम से कम ये प्लान खरीदे प्रीमियम वाला। इसका रीज़न भी है क्योंकि ये सिंगल वाला इतना अच्छा नहीं है। कम प्राइस ज़रूर है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। बिगिनर्स के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन सिंगल कुछ फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। तो हम कम से कम प्रीमियम खरीदेंगे। अगर अच्छा खासा आपका बजट है तो आप बिजनेस प्लान भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंगल प्लान में हम केवल एक ही वेबसाइट बना सकते हैं फ्री में, तो ये कुछ फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। और दूसरी जगह अगर प्रीमियम प्लान खरीदेंगे तो हमें 100 वेबसाइट बनाने का मौका मिलता है। हम 100 वेबसाइट बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। SSL तो दोनों में भी मिलता है, हमें बाहर से SSL खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारे ईमेल अकाउंट भी आप बना सकते हो। तो बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिलता है यहाँ पर प्रीमियम में। और जो सबसे ज़रूरी है, फ्री डोमेन का, वो सिंगल में आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सिंगल प्लान खरीदते हैं तो आपको डोमेन नेम भी खरीदना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रीमियम प्लान खरीदें, आपको फ्री में यहाँ पे डोमेन मिलता है 1 साल के लिए। बाकी भी प्रीमियम में कई सारे फीचर्स है जो यहाँ पर मौजूद है, जो हमें इसमें नहीं मिलते। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं वो सिंगल प्लान में, तो प्रीमियम में हमें ये सब फीचर्स मिलते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम प्लान ही खरीदें, ये काफ़ी बेहतर है। तो फिर प्रीमियम प्लान अगर आप खरीदेंगे तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। बाद में इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी जो ऑर्डर है उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आप कितने महीने, कितने पीरियड के लिए ख़रीदना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 12 महीने के लिए कोई भी प्लान खरीदेगा, क्योंकि 12 महीने आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे आर्टिकल भी लिख पाओगे। क्योंकि शुरुआती में जब आप बिगिनर हो तो समय तो लगता है डिज़ाइन करने में, तो एक महीने में ये होता नहीं है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 12 महीने का ज़रूर खरीदें। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा बजट है तो आप फिर 24 महीने या 48 महीने का भी खरीद सकते हैं। 48 महीने का अगर खरीदेंगे प्लान तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन बजट कम हो तो कम से कम 12 महीने का ज़रूर खरीदें। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। जो आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो यहाँ पे डालना है, जिससे आप होस्टिंग करके होस्टिंग में लॉगिन कर सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। बाद में वेबसाइट पे भी वो आएगा। तो ये सभी के लिए ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में भी कैसे पेमेंट करना है वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। UPI के ज़रिए भी कर सकते हो, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपल, गूगल पे, तो ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। अभी पेमेंट देखें तो 12 महीने का हमने सेलेक्ट किया है, तो उसकी कीमत ये बता रहा है 2628 रुपये, ये इसकी कीमत। लेकिन टैक्स सब कुछ मिला के ये हो जाता है टोटल 3101। तो आप अगर हमारा कोड यूज़ करते हैं जो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हैव अ कूपन कोड। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर वो कूपन कोड डालना है। यहाँ पर वो कूपन कोड डालेंगे तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 20% डिस्काउंट इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो किस तरीके से डालना है चलो देखते हैं। तो ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए, यानी कूपन कोड का यूज़ करने के लिए, ये हमारी लिंक है। इस लिंक को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली होस्टिंग करके उस पेज पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको ये ऑफ़र मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगर वैसे ना जाए तो कॉपी कीजिएगा ये लिंक। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस पेज पे पेस्ट करेंगे URL में, और फिर
और फिर यहाँ पर क्लेम डील करेंगे। प्रीमियम में आपको ऐड टू कार्ट करना है। और 12 महीने का जो हमने सेलेक्ट किया था उसे फिर से हम सेलेक्ट करते। तो अब देखिए हमारा जो रेफरल लिंक है उसने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से आप हमारे लिंक पर क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पहले जो प्राइस बता रहा था वो 3101 था, अभी डिस्काउंट करके वो प्राइस हो चुका है 2480। ये किस वजह से? तो हमारे रेफरल लिंक पर क्लिक करके या फिर रेफरल लिंक को कॉपी करके यहाँ पर URL में पेस्ट करने के बाद इस तरीके से आप डायरेक्टली होस्टिंगर के पेज पर आ सकते हो और फिर प्रीमियम सेलेक्ट करके, प्लान सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे तो आपको ये डिस्काउंट दिखाएगा। तो टोटल जो कीमत है वो 5085 होती है इस प्लान की, लेकिन हमने रेफरल भी डाला है तो 20% ऑफ भी हुए हैं। 2480 रुपये ये अभी यहाँ पर आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिल जाएगा 2480 में। तो होस्टिंग करके इस होस्टिंग में ये खास बात है कि आपको जो पहला साल है आप लेते हैं, बिगिनर हो, तो आपको काफ़ी कम दाम में होस्टिंगर का होस्टिंग मिलता है, वो भी प्रीमियम आपको केवल 2480 में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप सबमिट सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं। पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन डालिएगा, आपका नाम, फ़ोन नंबर तो ऑप्शनल है, आप कंट्री, स्टेट, सिटी, आपका एड्रेस, जिप कोड, ये सारी डिटेल डालिएगा। फिर बाद में यहाँ पर पेमेंट भी करना है आपको, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो, UPI के ज़रिए तो वो भी फ़ोनपे या जो भी है आप उससे कर सकते हैं, पेटीएम के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद मतलब आपका होस्टिंगर का ये होस्टिंग तो आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको किस तरीके से वेबसाइट बनानी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदा हुआ है। इस तरीके से मैंने आपको लिंक भी दिया है, तो आपको भी ये ऑप्शन मिलेगा रेफरल का। अगर आप ये होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते हैं तो आप भी किसी को अपना रेफरल दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप हमारे लिंक पे क्लिक करके खरीदो, तो आपको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको लिंक शेयर किया है तो मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, उसी तरीके से आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बाद हमें वेबसाइट बनानी। जब होस्टिंगर का आपका ये हो जाए, होस्टिंग आप खरीदोगे तो आपको फिर डैशबोर्ड पे आना है होस्टिंगर के। तो इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड होगा, होम, कई सारी वेबसाइट जो आपने बनाई होगी। तो मेरे कुछ डोमेन नेम है जो एक्सपायर हो चुके। मैंने कई सारी वेबसाइट ट्राई किया है, प्रयास किया है, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ नई वेबसाइट बनाए मेरे लिए और दूसरों के लिए। तो इस वजह से मैं आपको कई सारे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद दूसरे लोग नहीं बता सकते, और कैसे आप पैसे कमा सकते हो इससे, या फिर काफ़ी कम आर्टिकल में। यानी कि मैंने एक तो वेबसाइट पे सिर्फ 50 आर्टिकल में एडसेंस का अप्रूव लिया है। पैसे कमाने, उससे पैसे भी कमाते हैं हम ना एडसेंस से, जैसे यूट्यूब पे भी एडसेंस से पैसे कमाते हैं, उसी तरीके से वेबसाइट पे भी हम एडसेंस के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। तो ऐड वगैरह रन होती है। तो वो कुछ लोग बताते हैं कि आपके वेबसाइट पे कम से कम 100-200 आर्टिकल होने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल 50 आर्टिकल में भी एडसेंस का अप्रूव ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, किस तरीके से आर्टिकल लिखने हैं, या फिर किस तरीके से पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे पेजेस किस तरीके से हमें क्रिएट करने, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी वेबसाइट है marathijun.com, आप वो वेबसाइट देखिएगा। उसी वेबसाइट पर हमने केवल 50 आर्टिकल में ही एडसेंस का अप्रूव लिया हुआ है, तो वो आप वेबसाइट देख लीजिएगा। उसी तरीके से एक वेबसाइट हम जनरेट करेंगे या क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो इस तरीके से वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो ये होस्टिंगर का हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमारे अभी कुछ वेबसाइट रन हो रही है यहाँ पर, तो हमें ऐड वेबसाइट करना है यहाँ पर। अगर आप होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदेंगे, उसके बाद ऐसे इस तरीके से डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप ऐड वेबसाइट यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर वहीं पर जब आप खरीदते हैं होस्टिंगर का होस्टिंग तो उसी वक्त आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेबसाइट क्रिएट करने का, वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी ये होस्टिंग खरीदी हुई है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड वेबसाइट। तो हमारा भी ये जो होस्टिंग है वो प्रीमियम है, प्रीमियम प्लान चल रहा है। तो यहाँ पर ऐड वेबसाइट करते हैं।
तो वेबसाइट आप कहाँ पर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहे वर्डप्रेस पे, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पे, या फिर आपकी जो पुरानी वेबसाइट है वो इस होस्टिंग पे आप माइग्रेट करना चाहते हो। वेबसाइट किस तरीके से माइग्रेट करनी है वो भी मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा, या फिर आप हमारे यहाँ क्लास करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो क्लास में ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। वेबसाइट कैसे माइग्रेट करना है, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमें वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, क्योंकि हमारा काम हमें काफ़ी आसान करना है। वर्डप्रेस काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस को हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी इन्होंने लॉगिन डिटेल्स हमसे मांगी है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल क्या रखना चाहते हो, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, आपकी लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज तो हम वैसे ही रहने देते हैं, इंग्लिश। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल है, वो जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि होस्टिंगर का होस्टिंग लेते समय वहाँ पर भी आपको पूछा गया था कि ईमेल पासवर्ड, तो जो वहाँ पर डाला है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इस ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे मतलब वेबसाइट के पैनल पर आप लॉगिन कर सकते हो। तो हमने एक ईमेल जो पहले ही हमने होस्टिंग लेते समय डाला हुआ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो हमें पासवर्ड यहाँ पर डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, मतलब आप किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हो। ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, तो हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं। हम टेक्निकल रिलेटेड या कुछ ऐसे पोस्ट करना चाहते हैं ताकि हमें अफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी खासी कमाई हो। हम तो पैसा कमाने के लिए वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से हम वेबसाइट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ब्लॉग के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ब्लॉग। तो प्री बिल्ड इनके कुछ टेम्पलेट्स है वो आप ले सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ऑप्शन को स्किप करूँगा, क्योंकि मैं थीम ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनरेट प्रेस है कि लाइट वेट थीम है उसको मैं सेलेक्ट करूँ और उस पर ऊपर एक ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि जनरेट प्रेस ब्लॉग के लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी भी अशरा वगैरह थीम है, जो आप प्रोफेशनल कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप अशरा का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं अभी एक लाइट वेट थीम चाहता हूँ, जल्दी से ओपन हो सके, लोगों को और रैंक भी करा सकते, एसईओ फ्रेंडली एक थीम हो। तो इस वजह से मैं सेलेक्ट करूँगा कि जनरेट प्रेस ही इंस्टॉल करूँ हमारे नई वेबसाइट में। तो इस वजह से मैं इस ऑप्शन को स्किप करता हूँ। अभी ये बोल रहा है कि आप प्री सेलेक्टेड कुछ प्लगइन है वो आप अपने ब्लॉग पे चाहते हो, तो अभी मैं नहीं चाहता, तो मैं इसे स्किप करता हूँ। मैं बाद में अपने आप वो इंस्टॉल कर लूँगा, तो मैं स्किप करता हूँ इसे। तो अभी डोमेन नेम, जब आप होस्टिंग खरीदेंगे तो उस समय भी आपको ये ऑप्शन आएगा डोमेन नेम खरीदने का। 1 साल के लिए तो फ्री रहता है। अगर पहली बार आप होस्टिंग खरीद रहे हो तो 1 साल के लिए आपको डोमेन नेम तो फ्री मिलेगा। लेकिन मैंने काफ़ी पहले ये होस्टिंग खरीदी हुई, तो मेरा जो 1 साल का डोमेन था वो तो कब का एक्सपायर हो चुका है। अभी जो मुझे डोमेन नेम खरीदना हो तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, या फिर जो मैंने ऑलरेडी खरीदे हुए उस डोमेन नेम को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। तो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाले थे मराठी में, जिसमें हमने हिंदुश्री.com इस डोमेन नेम पे हमारी वेबसाइट क्रिएट की थी। तो वही उसी डोमेन नेम पे हम फिर से वेबसाइट बनाएंगे हिंदुश्री.com के, जो मैंने ये डोमेन नेम मैंने पहले ही ख़रीदा हुआ है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ हिंदुश्री.com को, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है हमारी वेबसाइट पे। आपके यहाँ जब आप ये सारी प्रोसेस कर रहे होगे तो आपको सर्वर लोकेशन भी पूछा जाएगा। जब मैंने पहली बार वेबसाइट बनाई थी तो मुझे भी पूछा गया था। तो सर्वर लोकेशन, अगर आप इंडिया के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो एशिया सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप बाहर के ऑडियंस को, जैसे कि अमेरिका, यूएसए, इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो आप सर्वर लोकेशन भी यूएसए सेलेक्ट कीजिएगा। तो अभी हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो कुछ ऑप्शन भी यहाँ पर देखिए, ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। कब क्रिएट की तो उसकी डेट भी यहाँ पर दिखा रहा है, आज की डेट। यहाँ पर एडमिन पैनल पे आप डायरेक्टली जा सकते हो क्लिक करके वेबसाइट के, मतलब डैशबोर्ड खुल जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पर कुछ फीचर, जैसे कि हमारी जो होस्टिंग है वो प्रीमियम वेब होस्टिंग है, एक्टिव है, डोमेन नेम एक्टिव है, फ्री ईमेल ही हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्री ईमेल बनाते तो
gmail.com की बजाय, मतलब @ के आगे gmail.com होता है अगर हम गूगल का बनाए तो, लेकिन यहाँ पर हम फ्री ईमेल बनाए तो हमारे इसमें @ की जगह हमारा जो भी डोमेन नेम है जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो आएगा, गूगल का नहीं आएगा। तो एक प्रोफेशनल ईमेल लगेगा, बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ईमेल तो होनी चाहिए, तो उस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं। और फ्री में है वो ऑप्शन, तो बैकअप आप डेली ले सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। तो कई सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अभी हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखो अभी ये वेबसाइट ऐसी दिख रही है। अभी हमने यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं की है या कुछ भी चेंजेस नहीं किए, थीम भी उन्होंने ऑटोमेटिकली एक थीम हमें दी है, तो इसको हम चेंज करने वाले। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है, SSL आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हुआ है या नहीं वो यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कनेक्शन इज़ सिक्योर, मतलब SSL आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, मतलब SSL वैलिड है, आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल है। तो फ्री में आपको ये मिलता है होस्टिंगर में SSL, तो काफ़ी ज़रूरी है। SSL मतलब HTTPS इसमें लगता है, तो मतलब वेबसाइट सिक्योर है। तो फिर से यहाँ पर आते हैं, तो हमें अब जाना है हमारे वेबसाइट के एडमिन पैनल पर। तो यहाँ पर अभी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसे हम एडमिन पैनल भी बोलते हैं। यहाँ पर हम वेबसाइट के बारे में सेटिंग कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ सेटिंग यहाँ पर करनी है और कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, कुछ थीम यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पहले चलते हैं अपीयरेंस और थीम। तो मैं यहाँ पर एक थीम इंस्टॉल करता हूँ जनरेट प्रेस की। ये अभी 2024 ये एक्टिव है थीम, तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जनरेट प्रेस की थीम हमारे वेबसाइट पे इंस्टॉल हो। तो यहाँ पर आपको जनरेट प्रेस थीम मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल है जनरेट प्रेस थीम, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अगर आप हमारे रेफरल लिंक से होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करते हैं, तो हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें होस्टिंगर का ये एक पेड प्लगइन भी होगा जो काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन हम आपको वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारी लिंक से होस्टिंग खरीदते हो तो। लेकिन आपने पहले से अगर होस्टिंग खरीदी हुई है और चाहते हो कि ये जनरेट प्रेस का जो पेड प्लगइन है वो आपको काफ़ी कम दाम में मिले, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ईमेल करके हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि ये पेड प्लगइन हमें प्रोवाइड करें, और उसके बाद आपको जो भी हम रिप्लाई में एक फ़ोनपे का आईडी देंगे, नंबर देंगे, तो उसके ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको ये पेड प्लगइन आपको केवल 99 रुपीज़ में, मतलब 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। उसकी भी लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ ही इस प्लगइन के साथ और कई सारे प्लगइन है वो आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो ये अभी हमने इंस्टॉल किया है, इसको एक्टिवेट करते हैं जनरेट प्रेस को। तो अभी जनरेट प्रेस की ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो बाद में जब हम पेड प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो ओपन हो जाएंगे। एलिमेंट्स के ऑप्शन वो अभी ओपन नहीं है, तो जब पेड प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे इसमें तो वो भी हो जाएंगे। तो इस जनरेट प्रेस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है पेड प्लगइन इंस्टॉल करके, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अभी सिर्फ हमने जनरेट प्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। उसके बाद हमें सेटिंग में आना है, कुछ सेटिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर साइट टाइटल, तो आप साइट टाइटल क्या देना चाहते हैं वहाँ पर दे सकते हैं। मैंने ये साइट टाइटल सेलेक्ट किया। टैगलाइन जो टाइटल के नीचे आता है तो वो यहाँ पर दिखता है, तो मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड AI टूल्स अपडेट, ये ऐसा कुछ टैगलाइन डाला है। यहाँ पर वर्डप्रेस का आपका URL वो दिखाएगा, तो इसमें यस होना चाहिए, तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली उसने यस यहाँ पर लगा दिया है। आपके यहाँ पर अगर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है तो आप यहाँ पर यस नहीं होगा तो आप यहाँ पर यस लिख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल जो हमने पहले दिया हुआ है वो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इसी के ज़रिए तो हम लॉगिन करते हैं हमारे एडमिन पैनल पे। उसके बाद टाइम जोन सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम जोन इंडिया का होना चाहिए हमारा, क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं ना, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। 5.5 तास प्लस है, तो हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद डेट फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हो वो रखिए, मैं अभी यही रखना चाहता हूँ।
फिर टाइम फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो, 6.7 AM ऐसा ये टाइम फॉर्मेट दिखा रहा है तो हम यही रखते हैं। और फिर इस सेटिंग को सेव कीजिएगा, जो आपने चेंजेस किए वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद सेटिंग में ही हमें ये जनरल का हो गया, अभी राइटिंग में हमें देखना है क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो नहीं, राइटिंग में कुछ नहीं करना है, रीडिंग में सेटिंग करनी है। आप पहले फ्रंट पेज पे कितने ब्लॉग शो करना चाहते हो या पोस्ट शो कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। मैं अभी 10 रखता हूँ यहाँ पर कुछ चेंजेस किया नहीं तो सेव करने की ज़रूरत नहीं। फिर डिस्कशन में आते, डिस्कशन में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं, लेकिन अगर आप ग्रेविटर पे अपने मतलब जैसे हमारी जो वेबसाइट है मराठी जन, तो इस तरीके की हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रही है। तो इसमें हम टेक में आएंगे तो हमारी जो आर्टिकल है, जैसे कि महिंद्रा का ये आर्टिकल है जो मैंने लिखा है संतोष चकोर, तो यहाँ पर ग्रेविएटर में हमने हमारा लोगो वगैरह अपलोड किया है। तो ये ऐसा दिखना चाहिए, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जिसने लिखा है। देखो, आपको वेबसाइट के ज़रिए पैसा कमाना है, वो भी एडसेंस के ज़रिए, एड्स के ज़रिए। मैंने कहा कि 50 आर्टिकल में हम एडसेंस का अप्रूव ले सकते हैं। तो उसके लिए इस तरीके का एक ग्रेविएटर का हमारा एक लोगो होना चाहिए, हमारा नाम और किसने आर्टिकल लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो तो आपको जल्दी से एडसेंस का अप्रूव भी मिलता है। और काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताऊँगा। लेकिन ये अगर आप करते हो तो वो अच्छा रहता है वेबसाइट के लिए, पता चलता है कि किसने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सब सेटअप मतलब बनाने के लिए यहाँ पर ग्रेविएटर लोगो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ग्रेविएटर के वेबसाइट में जाकर। तो अगर आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से उसे सेलेक्ट कीजिएगा डिफ़ॉल्ट अवतार, तो जिसने भी आर्टिकल लिखा है उसका वो फोटो वगैरह आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो इसको भी हम रहने देते, सेव नहीं करते। तो मीडिया में आते हैं, मीडिया में भी कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। परमालिंक ये काफ़ी ज़रूरी है। परमालिंक मतलब URL, जैसे कि हमने ये आर्टिकल ओपन किया था, हमारा महिंद्रा के बारे में लिखा है, तो URL में ये जो होता है वो परमालिंक है, ऊपर दिख रहा है आपको। तो परमालिंक में पहले तो हमारी वेबसाइट आती है marathijn.com, उसके बाद कैटेगरी आती है टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है पेज का URL महिंद्रा जीप SUV का, तो इसके बारे में ये URL आ रहा है। तो ये ऐसा इसी तरीके से URL आए तो उसके लिए आपको सेटिंग यहाँ पर करनी है परमालिंक में। तो अगर पोस्ट नेम अगर आप करते हो तो पोस्ट नेम मतलब सिर्फ इतना आएगा, कैटेगरीज उसमें नहीं आएगी, वेबसाइट और महिंद्रा जीप SUV का, तो ये आएगा, कैटेगरी गायब हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी भी दिखे, तो मैं यहाँ पर कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करूँगा। कस्टम स्ट्रक्चर में पहले तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL, बाद में आएगी कैटेगरी, उसके बाद आएगा पोस्ट नेम। तो ये सेलेक्ट करेंगे और उसे सेव करेंगे तो हमारा जो परमालिंक है वो सेम इसी तरीके से आएगा जैसे मेरा मराठीजन वेबसाइट का है। तो ये हमने सेव किया। उसके बाद चलते हैं प्राइवेसी पर। तो जब भी आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे तो कैसे बनाना है वो भी हम आगे सीखेंगे। तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा प्राइवेसी पॉलिसी और फिर इसे यूज़ दिस पेज ऐसा करके सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर प्राइवेसी पॉलिसी आपकी वेबसाइट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो उसको ये पेज दिखेगा। तो बाद में ये लाइट स्पीड कैशे का जो प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। प्लगइन में जाते हैं हम, तो ये होस्टिंगर के प्लगइन की हमें ज़रूरत नहीं है इस प्लगइन की, तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो हमारे पास एक ही प्लगइन है अभी, लाइट स्पीड कैशे। तो इस लाइट स्पीड कैशे को कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि हम इसमें आते हैं तो इसमें प्रीसेट का ऑप्शन आपको दिखेगा, प्रीसेट पे क्लिक करते हैं। देखो, आप बेसिकली सेटिंग चाहते हो, बेसिक सेटिंग चाहते हो और अच्छे तरीके से आपके जो कैशेस वगैरह जो क्लियर हो जाए और लोगों के लिए मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे आपकी वेबसाइट को लेकर, जल्दी लोड हो जाए, साथ ही आप जो भी चेंजेस करते हो वेबसाइट में वो जल्दी लोगों को दिखे, इसलिए ये कैशेस वगैरह क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एडवांस में, ये रिकमेंडेड है, एडवांस को आप प्रीसेट कीजिएगा, अप्लाई प्रीसेट, ओके। तो इसमें भी कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको दिखेगा कई सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जनरल सेटिंग में भी आपको यहाँ पर दिखेगा किस तरीके से डोमेन की वगैरह जनरेट करना पड़ता है।
तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करते हैं हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेना पड़ता है। तो हमने पहले तो नॉर्मल सेटिंग इसके लिए कर दी, अब कोई दिक्कत तो है नहीं हुआ वैसे। उसके बाद चलते हैं प्लगइन पे। तो एक प्लगइन हमारा इंस्टॉल है यहाँ पर, तो बाकी के जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करने से पहले हम यहाँ पर कैटेगरीज बनाते हैं, क्योंकि हमें मेनू क्रिएट करना है। तो अभी ये वेबसाइट हमारी ऐसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कोई मेनू नहीं है, ना ही फुटर में कुछ दिख रहा है, ना ही ऊपर हेडर में। तो जैसे कि हमारी ये मराठीजन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हेडर में मेनू। इस तरीके से आप क्लिक करके किसी भी जगह पर किसी भी पेज को विजिट कर सकते हैं। और ये फुटर में यहाँ पर आपको दिखेगा, तो ये फुटर में कुछ पेजेस हमने क्रिएट किए हुए, वो इस फुटर मेनू में आ गए, जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। ये पेजेस है, ये आपको भी क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आप एडसेंस का अप्रूव चाहते हो। तो इस तरीके से पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और कुछ वेबसाइट है जो आपको ये सारे पेजेस क्रिएट करके भी देती है, लेकिन आप मैनुअली करेंगे, आप खुद से अपने तरीके से अपना दिमाग यूज़ करके ऐसे पेजेस बनाएंगे तो अच्छा रहता है, काफ़ी जल्दी अप्रूव मिल जाता है। तो इस तरीके से पेजेस हमें क्रिएट करने। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है आपको 2023 marathijn.com, ये जो हमारा कॉपीराइट है जो हमारे वेबसाइट का, तो इस तरीके का कॉपीराइट लाने के लिए आपको पेड प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। कई सारे फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं पेड प्लगइन में। तो मैंने कहा, पहले ही बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे रेफरल लिंक से क्लिक करके होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते हो तो उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। उसके बाद हम रिप्लाई में या फिर आप ईमेल भी प्रोवाइड किए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट डालते हो तो आपका जो ईमेल है वो हमें दीजिएगा। तो ईमेल पर हम आपको एक लिंक भेजेंगे, गूगल ड्राइव की लिंक होगी, उस पर क्लिक करके कुछ पेड प्लगइन, जिसमें ये इसका भी होगा जनरेट प्रेस का। लेकिन अगर आपने पहले ही होस्टिंग खरीदी हुई है और आपको पेड प्लगइन चाहिए जनरेट प्रेस का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ईमेल के ज़रिए हमें वो रिक्वेस्ट डालिएगा, रिक्वेस्ट भेजिएगा। तो वहाँ पर भी आपको ईमेल हमें प्रोवाइड करना है, ईमेल देना है, ताकि हम वहाँ पर आपको एक हमारा यूपीआई पेमेंट का एक फ़ोन नंबर वहाँ पर आपको शेयर करेंगे या फिर देंगे। तो आप उस पर 99 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। उस पेमेंट के बाद वो स्क्रीनशॉट आप हमें शेयर कीजिएगा। उसके बाद फिर से रिप्लाई करते हुए हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर भी आपको जनरेट प्रेस का जो पेड प्लगइन है वो मिल जाएगा आपको केवल 99 रुपीज़ में, क्योंकि बाहर काफ़ी महंगा है, लेकिन हम आपको केवल 99 रुपीज़ में ही देंगे। और उसके साथ बाकी भी जो पेड प्लगइन है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अभी इस तरीके के पेजेस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कई सारी वेबसाइट क्रिएट करके देती है, या फिर आप हमारी marathijn.com इस वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेजेस हमने क्रिएट करे। जैसे कि डिस्क्लेमर का पेज इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। प्राइवेसी पॉलिसी का ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडसेंस अप्रूव के लिए ये आपके पास होना चाहिए। तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहे फ़ोटो या ऑफर्स, ये एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड है। मतलब इस वेबसाइट पर दो तरीके से हम पैसे कमा रहे हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए एडसेंस से पैसे कमा रहे हैं। इस वेबसाइट पर आपको मोबाइल से ओपन करेंगे या एड ब्लॉकर अगर इंस्टॉल नहीं है, जाके जैसे कि यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर एड ब्लॉकर लगा हुआ है, तो ऐड यहाँ पर नहीं दिखेगी। अगर आपके यहाँ पर ऐड ब्लॉकर नहीं है तो आपको ऐड दिख जाएगी इस वेबसाइट पर। तो एड्स के ज़रिए भी हम पैसे कमा रहे हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए भी पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे तरीक़ों से आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आगे स्पॉन्सरशिप भी आएगा, तो स्पॉन्सरशिप भी आप ले सकते हैं, रिव्यू वगैरह कर सकते हैं वेबसाइट पे, उसके ज़रिए भी आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पेजेस क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर मेनू, टॉप मेनू जो कि हमारा हेडर में है, उसे भी हमें प्राइमरी मेनू क्रिएट करना है। चलते हैं हमारे वेबसाइट पर। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट में आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो एक पहले से ही कैटेगरी तैयार हुई है, वो पहले से ऑटोमेटिकली तैयार करके देते हैं, तो उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, तो उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसका नाम हम टैग देते हैं। यहाँ पे स्लग यानी URL के जैसे ही आता है, URL में आता है स्लग कैटेगरी का URL, तो इसे टैग ही देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम डालते हैं टैग अपडेट और इसको अपडेट कर देते हैं। गो टू कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी तैयार हो जाएगी।
बाद में कौन सी कैटेगरी यहाँ पर देखते हैं। तो होम तो वो ऑटोमेटिकली हम लाएंगे लिंक के ज़रिए। तो टेक के बाद हेल्थ है। स्लग में हेल्थ डालते हैं यहाँ पर, हेल्थ केयर अपडेट ऐसा डिस्क्रिप्शन डालते हैं और उसको ऐड न्यू कैटेगरी। अभी मैं शॉर्टकट में सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कैटेगरीज वगैरह। आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो अच्छे तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसे एडिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा खासा डालिएगा। इसके बाद कौन सी कैटेगरी है, स्कीम। यहाँ पर गवर्नमेंट स्किल ऐसा डालते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट किया। अभी उसको ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं। तो अगली कैटेगरी है, तो इसे आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो रिव्यू की कैटेगरी है, उसे हम यहाँ पर बनाएंगे। कई प्रोडक्ट के रिव्यू भी हम करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या फिर स्मार्टफोन या कुछ ऐसे गैजेट वगैरह, उनके रिव्यू आप करना चाहते थे यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर एंटरटेनमेंट रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हो तो वो मूवीज़ के रिव्यू यहाँ पे डाल सकता है। तो इस तरीके से कैटेगरी मैंने बना ली। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही कैटेगरी एक उदाहरण के लिए, एक एग्जाम के लिए आपको बनाकर दिखाई है। आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो कैटेगरी हमारी बन गई है। इसे हमें प्राइमरी मेनू में सेलेक्ट करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसी तरीके से प्राइमरी मेनू में आ जाए। तो यहाँ पर नीचे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर थीम, पैटर्न, कस्टमाइज, विड, मेनू। तो मेनू पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर हमें अब प्राइमरी मेनू बनाना है। तो प्राइमरी मेनू यहाँ पर टाइप करते हैं, क्रिएट मेनू पे क्लिक करते हैं। तो अभी प्राइमरी मेनू में हमें क्या क्या ऐड करना है, तो एक कस्टम लिंक ऐड करनी है जो होम होगी। मतलब कोई होम पेज पे जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको हमारा ये होम, ये कस्टम लिंक है। यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारे फ्रंट पेज पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें एक फ्रंट पेज आना चाहिए। तो इसके लिए हम हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है जो अभी हमने बनाई है उसका एक वहाँ पर लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर URL में पेस्ट करते हैं। तो हमारा होम पेज है जो क्रिएट हो जाएगा। ऐड टू मेनू करते हैं उसको, तो मेनू में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो हमने कैटेगरीज बनाई थी वो कैटेगरीज हमें ऐड करनी है। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद व्यू ऑल पे क्लिक करना है और सारी कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएगी। इसको सेलेक्ट ऑल करना है आपको और ऐड टू मेनू करना है। तो इस तरीके से होम, हेल्थ, व्यू, स्कीम्स और टेक, ये जो कैटेगरीज है यहाँ पर ऐड हो गई। आप जिस कैटेगरी को पहले लाना चाहते हो ला सकते हो। जैसे कि टेक काफ़ी नीचे गया तो मैं इसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ क्योंकि होम के बाद ही ये दिखेगी। अगर मैं इसको सब मेनू करना चाहता हूँ, मतलब जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको महाराष्ट्र का सब मेनू है नासिक। तो कोई महाराष्ट्र पे क्लिक करेगा तो महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन सब मेनू पे जाएगा तो नासिक यहाँ पर सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके लिए इसी तरीके का सब मेनू यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक का सब मेनू हेल्थ को बनाया, तो यहाँ पर ऐसे इसे खींचता हूँ तो ये सब आइटम हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी प्राइमरी आइटम ही इसे वो रखना है मुझे। तो इस तरीके से हमारा मेनू तैयार हो जाएगा। इस मेनू को आप कहाँ पर दिखाना चाहते हो, तो लोकेशन सेट करना है। लोकेशन क्या, हम प्राइमरी मेनू में ही दिखाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर सेव मेनू करते हैं प्राइमरी मेनू पे क्लिक करके। तो ये अभी हमारा ये मेनू सेव हो गया। यहाँ पर इसे लाइट स्पीड कैशे का ये ऑप्शन है, तो इस पर हम पर्ज ऑल करते हैं तो सारे कैशे जो है क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है।
तो ये देखो, ये हमारा वेबसाइट का यहाँ पर टाइटल या लोगो है। लोगो हमको डिज़ाइन करना है, उसके लिए कस्टमाइज़ हम करेंगे अगले वीडियो में पूरी वेबसाइट को। तो ये लोगो के बाद ये देखो हमारे इस तरीके से मेनू आ गया है। लेकिन हमारे मराठीजन वेबसाइट पर कैसा है, तो पहले ये आता है लोगो, उसके बाद कुछ यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन डाली हुई है, उसके बाद नीचे मतलब लोगो के नीचे हमारी ये मेनू आ रहा है, हमारा मेनू नीचे आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें, अगर हम इस लोगो को बीच में लाएंगे और इस मेनू को उसके नीचे लाएंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेनू क्रिएट हो चुका है। कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन वो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में सेव है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। एक एग्जांपल के लिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। जैसे मैंने मराठीजन वेबसाइट पे आपको दिखाया है उसी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो इसको हमने पब्लिश कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज क्रिएट हो गया। अभी एक दूसरा पेज क्रिएट करते हैं, अबाउट अस। तो मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, आप ज़रूर डालिएगा जब आप क्रिएट करेंगे। मराठीजन वेबसाइट पे भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से बनाया हुआ है हमने। या फिर आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट है जो ऐसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस या डिस्क्लेमर या फिर प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे पेजेस बना कर देगी, तो उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एडिसन्स जल्दी से अप्रूव मिल जाए एडिसन्स का, तो उसके लिए आप खुद से मैनुअली अपने हिसाब से एक अच्छा पेज तैयार कीजिएगा। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारी जो मराठीजन वेबसाइट है उसके ऊपर देख लीजिएगा। तो अभी अबाउट अस पेज को हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं, जो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पेजेस बनाकर उसको फुटर में ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये अभी हमने अबाउट अस बनाया, उसके बाद बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस। इसको भी हमने पब्लिश कर दिया। तो ये 3 पेजेस ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। उसको हमें कैसे फुटर मेनू में ऐड करना है वो हम दिखाएंगे। तो फिर से चलते अपीयरेंस में, यहाँ पर मेनू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। अभी हमें नया मेनू क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाया आपको, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस पर नाम देते हैं हम फुटर मेनू का और इसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा फुटर मेनू क्रिएट हो गया है। तो इसमें क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो हमें क्या बनाया था हमने, पेजेस। तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो होम भी आपको अपना जो पेज है होम का, वो जो हमने कस्टम लिंक तैयार की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो सभी ऑल सेलेक्ट करेंगे पेजेस को और यहाँ पर ऐड टू मेनू करेंगे। तो पहला कौन सा पेज आप दिखाना चाहते हो वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि होम के बाद मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस दिखे, तो मैं यहाँ पर अबाउट अस लेकर आया। फिर कॉन्टैक्ट अस दिखे तो मैं कॉन्टैक्ट अस लेकर आया। सब आइटम नहीं रखना है, इसे आगे खींचता हूँ तो मेन आइटम हो जाएगा। और इसे हम अभी सिर्फ सेव करेंगे। तो ये फुटर मेनू हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर वो ऐड नहीं हुआ। जैसे कि हम रिफ्रेश करते पेज को, अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, उसको हमें ऐड करना है। तो वो कस्टमाइजेशन करते समय उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको यूज़र का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यूज़र में भी आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि कौन कौन आपके यहाँ पर आर्टिकल लिख रहा है, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उनको यहाँ पर परमिशन भी देनी पड़ती है कि परमिशन क्या है इस यूज़र के लिए, वो भी दे सकते हैं। अगर आप केवल ऑथर का परमिशन देते हैं उस यूज़र को, तो वो केवल आर्टिकल ही लिख सकता है। यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, कोई अगर आपकी वेबसाइट पे कमेंट करता है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसको अप्रूव करना है या अनअप्रूव करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मीडिया फाइल में आप अपनी वेबसाइट पर जो भी फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हो वो मीडिया फाइल में यहाँ पर आपको दिखेगी, जो भी फ़ोटो अपलोडेड है, या यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह। और फिर पोस्ट करते समय उसे आप वहाँ पर डायरेक्टली मीडिया लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। शॉर्टकट में आपको डैशबोर्ड आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब दिखा रहा है यहाँ पर। तो हमने ये सारी सेटिंग की है। अगले वीडियो में हम वेबसाइट की जो कस्टमाइजेशन है वो करेंगे। कुछ प्लगइन है उसे भी एक अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने चाहिए जो प्राइमरी लेवल पर। बाकी प्लगइन तो कई सारे होते हैं,
आप अपने हिसाब से जो भी आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है इस वेबसाइट का कस्टमाइजेशन, उसके लिए पेड प्लगइन आप ज़रूर लीजिएगा, हमसे लीजिए या फिर किसी और से भी लीजिएगा। जनरेट्रेस का अगर पेड प्लगइन हो तो वेबसाइट को अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेड प्लगइन आप नहीं लेना चाहते, फ्री में भी यूज़ करना चाहते हैं जनरेट्रेस इस थीम को, तो आप फ्री में भी अच्छा खासा एक सिंपल एक ब्लॉग, न्यूज़ ब्लॉग हो या सिंपल कोई ब्लॉग आप लिखना चाहते हो तो ऐसे पोस्ट आप इस ब्लॉग पे लिख सकते हो फ्री में, जनरेट्रेस की वेबसाइट फ्री में यूज़ करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी जो ऑफ़र मैंने इस वीडियो में आपको कई बार बताई है, जैसे कि आप हमारे लिंक पे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करते हैं, हमारे लिंक का यूज़ किया हुआ स्क्रीनशॉट, तो हम आपको रिप्लाई में एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जो गूगल ड्राइव की लिंक होगी, उस पर कुछ पेड प्लगइन आपको फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही आप अगर हमारे लिंक से खरीदते हो तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा होस्टिंगर के होस्टिंग में। लेकिन अगर आपने पहले से ही होस्टिंग खरीदी हुई तो आपको जनरेट्रेस का जो पेड प्लगइन है वो हम आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट हमें भेजनी पड़ेगी ईमेल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजेंगे तो आपका ईमेल ज़रूर वहाँ पर डालिएगा, तो हम आपको एक UPI पेमेंट करने के लिए एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे, जिस पर आप 99 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे तो आपको पेड प्लगइन जनरेट्रेस का वो 99 रुपीज़ में मिल ही जाएगा। लेकिन साथ में आपको और भी कई सारे प्लगइन है वो भी हम फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिर ज़रूर हमारे इस ऑफ़र का लाभ भी उठाइए और साथ ही इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोशिश करेंगे हम हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ताकि महाराष्ट्र के बाहर जो भी ऑडियंस है, जो जिन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी हमें, तो उनको भी हमारे वीडियो मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।